स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध। तीस दिन में जांच अधिकारी जांच पूरी करेंगे। तीन महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान। 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना। गंभीर चोट पर 6 महीने से 7 साल तक की सजा। एक लाख से 5 लाख तक का जुर्माना। गाड़ी और क्लिनिक के नुकसान पर मार्केट वैल्यू से 2 गुना की वसूली। स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच तो मिल गया है स्वास्थ्य कर्मियों को, लेकिन अब न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है कि इस सुरक्षा कवच के बाद क्या अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले रुकेंगे? क्या डॉक्टर्स में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा और क्या अब हमलावर डरेंगे? अध्यादेश और अध्यादेश की मुख्य बातें। 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना नुकसान का 2 गुना हमला करने वालों से वसूला जाएगा। लेकिन इसके बाद अब सवाल ये कि क्या हमलावर डरेंगे हमला करने से? और इन सवालों का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश कुमार सोनी जेएमए सचिव हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। अखिल चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अधिवक्ता भी हैं। अखिल जी स्वागत है आपका। और नारायण बारेठ वरिष्ठ पत्रकार है। नारायण जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले जिसके लिए अध्यादेश आया है, जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है, जिसको ये सुरक्षा कवच दिया जा रहा है, बात कर लेते हैं। डॉक्टर नरेश, क्या कहेंगे इस सुरक्षा कवच को लेकर? ये बहुत ही अच्छी पहल है और ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन अब उम्मीद ये की जाती है कि इस एक्ट में जो भी बदलाव हुए हैं और ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है, इसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो। देर आए दुरुस्त आए कहेंगे? देर आए दुरुस्त आए। अब ये देखना पड़ेगा कि ये एक्ट जो है ये एपिडेमिक तक ही लागू है कि उसके बाद की कंडीशंस में भी लागू होगा जी। अभी ये एक्ट हमारे पास आया नहीं है, तो अभी हमको पूरी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो सुनने में आया कि एपिडेमिक एक्ट में ही बदलाव हुआ है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक एपिडेमिक रहेगी तब तक ये कार्रवाई होगी, उसके बाद शायद ना हो। जी। अखिल चौधरी जी, आप तो कानून की बारीकियों को समझते भी हैं, क्या कहता है ये एक्ट? असर होगा इसका उन लोगों पर जो लगातार डॉक्टर्स को अपना निशाना बना रहे थे? एपिडेमिक एक्ट है जी जी, वही मैं बता रहा हूँ। एपिडेमिक एक्ट है क्योंकि एपिडेमिक ये जो कोरोना की एक आपत्ति आई है, इसी को देखते हुए एपिडेमिक एक्ट भारत सरकार ने लगाया था। और उसके बाद में ये जो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, ये कानून में बदलाव ऑर्डिनेंस के थ्रू हुआ है क्योंकि ये कोई पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो ये 6 महीने तक रहेगा इसकी वैलिडिटी। बीच में अगर भारत सरकार चाहे तो इसको बंद करा जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। लेकिन ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम है गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्होंने डॉक्टर्स की, नर्सेज की, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, इनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाया। लेकिन इसी के साथ में मैं बात भी रखना चाहूंगा कि एक जो ये सब चीजें चल रही है, मेरे को नहीं पता कि कौन से रीजंस हैं, मेरे ख्याल से फेक न्यूज या फिर इस तरह के गुमराह करने वाले मैसेजेस के बाद में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि डॉक्टर्स जैसे बढ़िया काम करने वाले लोगों के ऊपर इस तरह के इन्होंने आक्रमण और अटैक शुरू करे हैं। इसी के साथ में क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स, ऑफ कोर्स क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी है, तो डॉक्टर्स और नर्सेज के तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमारी जो पुलिस फोर्स है जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उसके अलावा हमारे जो आपके सैनिटाइज करने के सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी भारत की जो
स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो लोग बाग गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम थोड़े दिनों पहले हमने एक जांच करी थी, हमारे लेवल पे एक सर्वे करा था जिसमें पाया गया कि ये जो गाड़ियां हैं जो सफाई कर्मचारी यूज कर रहे हैं उनकी कोई सैनिटाइज नहीं करी जा रही है, और उनको किसी भी तरह के पीपी किट्स या डॉक्टर्स की भी बात करी जाए तो डॉक्टर्स सफाई कर्मियों की तो छोड़ दीजिए सर, डॉक्टर्स तक के पास अभी तक डॉक्टर्स के अलावा सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए होने चाहिए थे। हाँ, ये प्रॉब्लम है, तो ये तो स्वागत योग्य कदम है ही, लेकिन भारत सरकार, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है अभी पॉज करा हुआ है पूरे के पूरे, एक तरह से इसको बढ़ने के रोकने के लिए हमने पूरा का पूरा देश एक तरह से स्टैंड स्टिल पे रोका गया है। और हम चाहते हैं कि जितने भी अच्छे कदम, जितने भी इस तरह के कदम भारत सरकार और राज्य सरकारें उठाएं जिससे कि ये कोरोना से बचने के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स की हालत खुद की पर्सनल उनके किट्स की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स की बात हो, और भी कई तरह के काम हो, चाहे हमारे और फ्रंटलाइन वर्कर्स, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स तो ऑफकोर्स क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी है, डॉक्टर्स का तो बहुत बड़ा रोल है, सबसे भारी रोल है। इसके अलावा हमारे सफाई कर्मचारी, हमारी पुलिस फोर्सेस, हमारे ग्राउंड पे जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन में काम लगे हुए हैं, सभी तरह के फ्रंटलाइन वर्कर्स को किसी न किसी तरह के बिल्कुल सुविधाएं। नारायण बारिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नारायण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल पहले मैं नरेश कुमार सोनी जी से जानना चाह रहा हूं। नरेश जी, क्या कारण मानते हैं आप, क्यों ये हमले लगातार बढ़ रहे हैं डॉक्टर्स पर? पीछे वजह क्या है इन हमलों के पीछे? इसके पीछे वजह सबसे ज्यादा जो इस समय जो कोरोना के टाइम पे जो ये हो रहा है, नहीं, ये हमले तो लगातार चले आ रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से हम देखते आ रहे हैं, और इन दिनों ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, अब जनता की एक तो पेशेंस कम होती जा रही है, दूसरा उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है। उनको लगता है कि डॉक्टर के पास आए हैं तो मरीज बचना ही चाहिए जी। जो पहले के जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो इस तरीके से हुए हैं कि वो डॉक्टर से उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं जी, ठीक है, और उनका जो है वो पेशेंस उनके कम होते जा रहे हैं, उनमें धैर्य और सहन करने की शक्ति कम होती जा रही है जी। नारायण जी, देखिए, मैं कहीं पढ़ रहा था तो वहां लिखा था करीब 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस तरह के कानून ऑलरेडी हैं डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए, लेकिन सही तरीके से इंप्लीमेंट ना होने की वजह से ये कानून किसी काम के नहीं रहे। अब जब ये नया अध्यादेश आ रहा है डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर, डॉक्टर्स को एक सुरक्षा कवच दिया जा रहा है, तो जरूरी होगा इंप्लीमेंट करना प्रभावी रूप से। देखिए, इस कानून से मैं नहीं समझता कि चीजें रुकेगी। स्वागत है, इस घड़ी हमको जरूरत थी, इससे हमारे डॉक्टरों में विश्वास बढ़ेगा, नर्सिंग स्टाफ में आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन इसकी आवश्यकता हमें समाज को ठीक करने की, जिसके बारे में हम नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा माहौल क्यों बन रहा है कि एक दूसरे के प्रति हम अविश्वास कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं? हमें बुनियादी जो हमारी समस्या है उनका हमें हल करना चाहिए। हमें कैसे समाज की रचना की बात करनी चाहिए जिसमें नफरत न हो, जिसमें गुस्सा न हो, जिसमें क्रोध न हो। ये बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कहते हैं ना कि गालिब उम्र भर यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। अभी हम आईना साफ कर रहे हैं। हमें यह भी दरकार है इस समय कि देश में 6 लाख डॉक्टरों की कमी है। नहीं तो नारायण जी, इसके लिए भी क्या करें फिर? क्या इसके लिए जो मरीज पहले अस्पताल में आए उसका इलाज करने से पहले उसको किसी मनोचिकित्सक से उसकी वहां पर काउंसलिंग करवाई जाए? क्या ये करना पड़ेगा इसके लिए? से अधिक ये सामाजिक विफलता है, ये समाज की विफलता है कि समाज अपने डॉक्टरों का सम्मान करना भूल गया है। इसी समय जब हम भारत में डॉक्टरों पे हमले कर रहे हैं, भारत के एक डॉक्टर उमा मधुसूदन का अमेरिका में 2 कारों के साथ जुलूस निकाल के स्वागत किया गया है। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं, जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं कि फूल को तो तुमसे ना उम्मीद थी, पत्थर का कलेजा भी पसीजा होगा, तुमने हाथ उठा के जब पत्थर फेंका होगा। आप फूल मत दो लेकिन पत्थर तो मत बरसाओ। आप छोड़िए अस्पतालों की बात, जब हमारा डॉक्टर ड्यूटी करके एक कॉलोनी में जाता है, उस दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं, रात को दरवाजा उनका बंद करके उनको खाली करने के लिए कहा जाता है। ये कौन सा समाज है हमारा? ये भद्र कॉलोनीज में हो रही है, जो सिविलाइज्ड हमारी सोसाइटी है उसमें चीजें हो रही है। तो हमें इसको ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत है। सरकार की भूमिका अपनी जगह स्वागत है, उन्होंने कानून बनाया है, लेकिन समाज को पहल करनी पड़ेगी कि हम किसी डॉक्टर के साथ ऐसा न होने दे। जब समाज पहल करेगा तभी ठीक होगा। कानून हमने 90 साल पहले चाइल्ड मैरिज एक्ट रोकने के लिए बनाया था, अब जाकर के उसमें से हम कुछ सुधार कर पाए हैं। तो कानून के साथ साथ सोशल अवेयरनेस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी,
हम डॉक्टरों को डॉक्टर की तरह देखना समझें। वो अपनी जान का नजराना पेश करके हमारी जान बचा रहे हैं। न केवल डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ भी, उन पे कितना बोझ है कि अपने परिवार से कटे हुए हैं, अपने परिजनों को नहीं देख पा रहे हैं, अपने परिजन से बात नहीं कर पा रहे हैं, और आप उनकी खिदमत का सम्मान करने की बजाय उन पर पत्थर फेंकते हो। तो ये हमारी सामाजिक विफलता है, ये सामूहिक विफलता है हमारी। अखिल जी देखिए, धरती का भगवान क्या सिर्फ नाम का ही भगवान रह गया क्या? मुझे ये पूछना है कि डॉक्टर्स को मकानों से निकाला जा रहा है, जो डॉक्टर्स किराए पर रह रहे हैं, जो मेडिकल स्टाफ किराए पर रह रहा है, उसे कोरोना के डर की वजह से मकान से निकाला जा रहा है। किस तरह की संवेदनाएं हैं? एक वक्त ऐसा है ये जब लोग एक दूसरे की मदद के लिए बाहर घरों से निकल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखते हैं हम कि डॉक्टर्स को घरों से बाहर निकाल दिया जाता है। पीपीई किट्स की वजह से तो पहले ही परेशानी से जूझ रहे थे डॉक्टर, घरों के बाहर की कमी से भी जूझने लगे, और अब ये पत्थरबाजी, मरीजों की पिटाई, मरीजों से पिटाई कब तक सहन करेंगे? क्या इससे पहले ये लोगों को दिखाई नहीं दिया? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। जहां तक घरों से बाहर निकालने की बातें हैं जो नारायण जी ने भी मेंशन करी, इसमें क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि ये फैलने वाली है, ये एक दूसरे से फैल रही है। तो जब हॉस्पिटल से व्यक्ति इलाज कर एक डॉक्टर अपने घर में जाता है, तो उसकी सोसाइटी में रहने वाले, उसके अपार्टमेंट्स में रहने वाले, आस पड़ोस में रहने वालों में एक डर है कि इस तरह के, तो उनमें तो एक जागरूकता का अभाव है। जहां तक ये पत्थर मारने वाली और इस तरह की चीजें आ रही हैं जो कि बिल्कुल इंसानियत से बिल्कुल ही परे हैं, तो इसकी वजह, क्योंकि कोई भी इंसान, मेरे ख्याल से आप किसी से भी बात करिए, सभी यही कहेंगे कि डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और डॉक्टर्स को आज के वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे लिए डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, तो उसमें तो आने वाले वक्त में सर पता नहीं पेशे में आने से ही लोग डरेंगे ना? एक गैर जिम्मेदारी के तरीके से गुमराह करा गया है, क्योंकि इस तरह से कोई भी क्रिमिनल हमारे सोसाइटी में नहीं घूम रहे हैं कि वो पत्थर मारे जाए। हमने देखा कि पुलिस वालों के भी पत्थर पड़े हैं और डॉक्टर्स को भी पड़े हैं, तो वो कौन सी वजह थी उसकी तो जांच का विषय है, और इसको जांच कर और जिन्होंने भी ये अफवाह फैलाई है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी तो इस पेशे में आने से ही डरेगी अब, अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहेंगी तो। डॉक्टर नरेश, क्या इससे पहले एक कानून ही जरूरी था? क्या कोई और इलाज इससे पहले नहीं हो सकता था इस समस्या का? छोटी छोटी चीजें करके भी क्या इसका उपाय नहीं खोजा जा सकता था? डॉक्टर नरेश, मरीजों की संख्या को सीमित कर दिया जाता, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाते, गार्ड्स बढ़ा दिए जाते, क्या और कोई तरीका नहीं था? इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं ये तस्वीरें, इन्हें रोकने का कोई और तरीका नहीं था? डॉक्टर नरेश, देखिए, ऐसा है कि जब ये इंसिडेंट जब चालू हुए, तभी अगर इनके ऊपर कार्रवाई की होती और जो भी ये इंसिडेंट्स करने वाले थे उनको सजा दी होती, तो आगे इस चीजों की रुकावट हो सकती थी, आगे ये चीजें नहीं होती। लेकिन भी कभी तो कोई कड़ा कदम उठाया नहीं गया। तो ऐसे लोगों का जो कि इस चीज को बढ़ावा देते हैं, उनका प्रोत्साहन उनको मिलता रहा जी। और आज ये नौबत आ गई है कि हमको एक कानून लाना पड़ रहा है, और आईएमए जो है वो कड़े कानून की पैरवी पिछले कई सालों से कर रही है। अभी सरकार ने एक कानून इसके लिए, केंद्रीय कानून, आज इसमें अमेंडमेंट किया है एपिडेमिक एक्ट में, और हमें उम्मीद है कि सरकार आगे भी इस चीज को देखेगी, और समाज को भी इसमें आगे बढ़ के आना चाहिए। जो लोग ये कर रहे हैं, समाज को उनकी निंदा करनी चाहिए, उनके बारे में समाज को खुल के सामने आना चाहिए। नारायण जी देखिए, नारायण जी, मैं कुछ बातें नोट करके लाया हूं। कई देश हैं जहां पर इसको लेकर कुछ कदम उठाए गए, जैसे ब्रिटेन में मरीजों को नेशनल हेल्थ ट्रस्ट से बाहर कर दिया जाता है ताकि उनका मामूली बीमारियों में ही घर पर इलाज किया जा सके, अस्पताल आने की जरूरत ही ना पड़े। चीन ने अस्पतालों में भीड़ से निपटने के लिए फैमिली फिजिशियन के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया, इमरजेंसी ट्रीटमेंट घर पर ही दिया जा सके, इस तरह की भी व्यवस्थाएं की गई ब्रिटेन में। और अस्पताल कर्मियों के खिलाफ हिंसा से जुड़े कानून अमेरिका के करीब 30 राज्यों में लागू है। मतलब छोटी छोटी चीजें की, उससे हिंसा में कमी आई है। हमारे देश में भी ऐसा कुछ हो सकता था? बहुत फर्क है। वहां नेशनल हेल्थ सर्विस है जो मुफ्त इलाज देती है, आप चाहे कैसे बीमार पड़ जाएं, वहां के साधारण कस्बों के अस्पताल भी 5 स्टार मिलते हैं आपको।
हम हिंदुस्तान में अपनी जीडीपी का 1% खर्च कर रहे हैं अपनी सेहत पे। तो लोगों की अपेक्षा है, लोगों का बाहर सरकारी अस्पतालों पे आप देखिए, इस क्राइसिस में प्राइवेट अस्पतालों ने अपने कपाट बंद कर लिए, मरीज लौटते हैं। सारा प्रेशर उन सरकारी अस्पतालों पे आ गया है जिनको अब तक हम उपेक्षित करते आ रहे थे। हम पैसा ही नहीं खर्च कर रहे थे। जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि हमारे पास 20 लाख नर्सों की कमी है, हमारे पास 6 लाख डॉक्टर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके बावजूद डॉक्टर काम कर रहे देखिए, हैं। एक बड़ा कारण ये भी कहा जा सकता है नारायण जी, चिकित्सकों की कमी होगी तो मरीजों का भार बढ़ेगा, एक एक चिकित्सक पे सैकड़ों सैकड़ों मरीज आएंगे, वर्कलोड बढ़ेगा, तो वक्त पर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा और इससे गुस्सा आएगा मरीजों को। साहब, आप एक घटना देखिए कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चेन्नई में डॉक्टर साइमन खुद इलाज करते करते जब मौत का शिकार हो जाते हैं, बिल्कुल। और उनके दाह संस्कार के लिए उनको दाह संस्कार नहीं करने दिया, उनकी एम्बुलेंस तोड़ दी गई, शव यात्रा को रोका गया, डॉक्टरों को पीटा गया, उनको कब्र नहीं खोदने दी गई है। ये कौन सा समाज है? हम कैसे अपेक्षा कर रहे हैं डॉक्टरों से? हाँ ठीक है, लेकिन समाज में दूसरा हिस्सा भी है जो डॉक्टरों को सिर आंखों पर रखता है, उनके खिदमत को सिजदा करके सर झुका के सलाम भी कर रहा है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसने डॉक्टरों का दिल तोड़ा है, नर्सेज का दिल तोड़ा है कि इतना करने के बाद भी एक आखिरी रस्मात के लिए, अंतिम क्रिया के लिए भी आप उसको दाह संस्कार नहीं होने दो। उस डॉक्टर की बेवा खड़ी है, 15 साल का बच्चा खड़ा है, आप उसके शव की दुर्गति कर रहे हो। ये हमारा समाज पहले तो नहीं था। हम तो जानवर जब मर जाते हैं, बैल बंदर, उनके लिए जुलूस निकालते हैं, उनकी अंतिम यात्रा भी सजा के करते हैं। ये कैसा भारत हमने बनाया है? ये हमें सोचना होगा कि जिस समाज की हमने रचना की पिछले कुछ सालों में, जिसमें नफरत है, गुस्सा है, आवेश है, अविश्वास है, जब तक आप उनके इलाज नहीं करोगे, उस इलाज की पर्ची के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। डॉक्टर नरेश, देखिए, राज्य सरकार ने अभी ये घोषणा की है कि करीब 2000 डॉक्टर्स की भर्ती होगी और करीब 10,000 9,500 के करीब नर्सिंग स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। क्या इससे रुकेंगी इस तरह की वारदातें? एक बड़ी राहत मेडिकल डिपार्टमेंट को मिलेगी? डॉक्टरों की कमी तो है, लेकिन ये डॉक्टरों की कमी की वजह से वायलेंस हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। अगर डॉक्टर्स बनेंगे, लगेंगे, सर्विस में आएंगे, तो आप सोचेंगे कि वायलेंस खत्म हो जाएगा। ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो लोगों की मैंने आपको बताया, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, लोगों की हिम्मत बढ़ गई है ऐसा काम करके, क्योंकि उनके ऊपर आज तक कभी कार्रवाई नहीं हुई है और वो चाहते ही, उनको लगता है कि अब तो मरीज को लेके गए हैं तो हमारा मरीज ठीक होना ही चाहिए, हमको अच्छे परिणाम मिलने ही चाहिए, चाहे मरीज किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में गया हो। अखिल चौधरी जी, देखिए, मैं डॉक्टर्स के साथ कहां कहां किस तरह का बर्ताव किया गया, एक छोटी सी समरी आपको बता देता हूं। नागपुर में आशा कार्यकर्ता गई, उनके साथ बदसलूकी हुई। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमला किया गया, ये तो सब जानते हैं कि कितनी भयावहता से उन पर हमला किया गया था। इंदौर में सर्वे करने गई टीम पर हमला किया गया, जयपुर में रामगंज में टीम पर हमला किया गया, बिहार के औरंगाबाद में चिकित्सकों की टीम पर हमला किया गया। क्या वजह इस हमले के पीछे सिर्फ यही है कि डॉक्टर्स वहां पर बिना सुरक्षा के गए, डॉक्टर्स के साथ सुरक्षा गार्डों की कमी थी, या फिर जिन लोगों ने हमला किया उनकी कुछ डॉक्टर्स, उनके कुछ मानसिक संतुलन में, मैं सीधे शब्दों में कहूं आपसे, उनके कुछ मानसिक संतुलन में गड़बड़ी थी? देखिए, किसी भी तरह का हमला होता है तो वो तो कोई भी सभ्य समाज उसका खंडन ही करेगा, और इस तरह को और वो भी ऐसे वक्त पर से जब सभी डॉक्टर्स का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जो ये हमला हुए हैं काफी सारे सर, मैं आपको एक बात बताऊं, हम जो ये कोविड-19 की जो समस्या आई है, इसमें सिर्फ कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं, हम यहाँ पे भूखमरी से लड़ रहे हैं, और इसके अलावा हम एक कम्युनल हेट से भी लड़ रहे हैं। तो ये फेक न्यूज और इस तरह के मामला तो हो ही रहे हैं। मैं आपको एक और छोटी सी बात बताऊं, क्योंकि ये वाली एक सरकार ने नियम बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोरोना के चक्कर में जो आपके रेगुलर पेशेंट्स थे, जो कि
जो रेगुलर ट्रीटमेंट्स के लिए हॉस्पिटल्स में आ रहे थे, राज्य सरकार को एक आदेश जारी करना पड़ा कि आप उनको भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, ऑफ कोर्स, कि ये लोग जो रेगुलर ट्रीटमेंट है वो करते रहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए लोग आते और उनका कहीं पे उनकी कोई देख रेख ही नहीं हो रही थी, उनसे बात ही नहीं कर रही जा रही थी। आप अभी इसी वक्त एसएमएस हॉस्पिटल में जांच करवा लीजिए, बहुत सारे लोग बाग आपको पार्किंग में बैठे हुए मिलेंगे और रोड साइड पे बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि कोरोना के चक्कर में उन लोगों का रेगुलर ट्रीटमेंट होने में भी दिक्कत आ रही है और वो लोगों को ज्यादा समस्या है। तो सरकार को चाहिए कि एक आखिरी सवाल नरेश कुमार सोनी जी आपसे, संक्षिप्त में समय की कमी है, सिर्फ इतना बताइए, क्या अब इस कानून के आने के बाद कुछ बदलाव नजर आएगा? जो फिलहाल जो स्थितियां देख रहे हैं आप, परिस्थितियां देख रहे हैं, उनमें कुछ बदलाव दिखाई दे सकता है? बिल्कुल आना चाहिए, कानून लाए बदलाव लाने के लिए, और आना चाहिए। हमको एक्सपेक्टेशन है कि इससे बदलाव आएगा, लेकिन इसका बदलाव तभी आएगा जब इस कानून को इम्प्लीमेंट भी किया जाए। जी, और वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा सर? लागू किया जाए, और जो भी ऐसी कार्रवाई करते हैं, वायलेंस की, हरेसमेंट की, एब्यूज की, मॉनिटरिंग की जाए, कार्रवाई हो, पब्लिक में मैसेज जाए कि अब कानून आ गया है, आपके ऊपर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, तभी आपको इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। जी, चलिए शुक्रिया डॉक्टर नरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिल चौधरी जी आपका भी शुक्रिया, नारायण बारेठ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो कानून आएगा और सुरक्षा कवच मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। वो लोग जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, उनके साथ इस तरह की हरकतें निंदनीय हैं। कानून लाने की जरूरत, सवाल यही कि कानून लाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? अब ये कानून आने के बाद बदलाव कितना आएगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।